नमस्कार, मैं उमेश। वो एक कहावत है ना, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। लेकिन हमेशा अगर आप उस पे आश्रित रहेंगे या यह सोचेंगे कि ईश्वर ही आपके लिए आएंगे और सब करेंगे, तो मांझी दी माउंटेन मैन का एक डायलॉग मैं आपको आज सुना देता हूं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। लोग कहते हैं कि का पता वो भगवान भरोसे बैठा है, लेकिन वही मांझी दी माउंटेन मैन जिनको उपाधि मिला, उन्होंने कहा हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। देश के जिन कोनों से जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें उन्हें करवद सलाम करना चाहिए। आज हमारे बीच हैं आप सभी के चहेते नित्यानंदन मुखर्जी। नमस्कार दादा। नमस्कार। पहले आपका दर्शक को और आपको नए साल के बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं, और आपको स्पेशल नमस्कार, क्योंकि आज जो समाज के प्रति एक डिवोटी का जो विचार मेरे मन में आया, उसका कहीं से न कहीं से प्रेरणा स्रोत आप हैं। धन्यवाद मुखर्जी साहब। देखिए, कोई किसी का प्रेरणा नहीं बनता। अपने मन के जज्बात पर जब आपको काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, उसी में से ये एक शख्स है। इतना मेहनत क्यों? देखिए, इतना मेहनत हम अपने लिए मेहनत मात्र 6 घंटा करते हैं, और बाकी 6-7 घंटा मैं कोशिश करता हूं कि समाज को कुछ दूं, इसलिए मैं साइकिल पर भी। हाँ, साइकिल पर भी। क्या करें साहब, पेट्रोल के दाम आपका मोदी सरकार ने काफ़ी बढ़ा दिया है, इसलिए मजबूरन तंज कस रहे नहीं, तंज नहीं कस रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हरदम पैसे की हालत ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम एक ट्यूटर है सामान्य सा, और सामान्य वेतन पर काम करते हैं सर, इसलिए मेरे पास कहीं की आर्थिक मंदी हो जाती है, इसलिए साइकिल पे भी घूमना पड़ा। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की। मुझे लगता है पहले समाज सेवा का जब जुनून आप देखा करते थे तो बुजुर्ग लोग किया करते थे, आज वो खत्म हुआ। मैंने इनको जब से देखा है, तकरीबन मैं 20 से 25 सालों से जान रहा हूँ, साथ में हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, तब से इनका ये जुनून है। तब से क्यों? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बराबर छोटे से मेरे पास है कि जो हम कमाते हैं उसका 30% उन लोगों के लिए है जिसका मुंह में अन्न नहीं उठता है। जैसे मैं, आपको पता है, मैं एक्ट भी करता हूँ, नाटक भी करता हूँ, तो उस पैसे का पूरा मैं समाज के लिए करता हूँ। बताइए, सुबह पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, रात में भी मैं इनको 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ाते हुए देखता हूँ। समाज के प्रति शिक्षा का योगदान इनका जबरदस्त है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सराहनीय है, अतुलनीय है। लेकिन इसके अलावा ये एक्टिंग भी करते हैं, स्टेज शो करते हैं, और उससे इन्हें जो भी पैसे आते हैं उससे ये कभी मैंने इनको एक रुमाल भी खरीदते नहीं देखा। कैसे शख्स हैं आप समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत। वो वाकया क्या था जब मंदिर गए थे अपनी पत्नी के साथ आप? हाँ, अरे वो बहुत बड़ी घटना थी एक। मैं बंगाल से भी मुझे कैसे पता है ना? हाँ। पता कर लिए। अच्छा, अरे वो बहुत बड़ा घटना थी एक। अरे हम लोग बंगाल मुकुटमणिपुर घूमने गए थे, ये आपका 25 दिसंबर को, और मुकुटमणिपुर में एक मंदिर है। तो मेरी पत्नी एक नया साड़ी बैग में ली थी, और वो बोली थी कि नहाएंगे और ये साड़ी पहन के, नया साड़ी पहन के पूजा करने जाएंगे। तो रास्ते में एक सूरदास मिल गए साहब। सूरदास अंधे थे, उनका पत्नी की स्थिति कपड़े की बहुत जर्जरित था, तो हमसे रहा नहीं गया, और वो साड़ी मैं उस सूरदास की पत्नी को दान स्वरूप दे दिया। अच्छा साड़ी था। बवाल हुआ होगा? पूरा बवाल का वर्णन व्याख्या आपके इस कैमरा के सामने मैं नहीं कर सकता हूँ जी, क्या क्या विशेषण से मुझे उपाधि दिया गया मेरी पत्नी के द्वारा। चलिए, एक तो बहुत बड़ी बात है कि समाज के प्रति लगे हैं, और इनकी पत्नी से भी अनुरोध करेंगे कि भाई साहब जब लगे हैं तो थोड़ा आप सहयोग तो आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, दूसरा, अभी मैं देख रहा हूँ खाना खिलाने के अलावे आप लोग घर से पुराने कपड़े लेते हैं और उसको देते हैं, क्या है ये? देखिए, अगर माँ सरस्वती कृपा करती और हमको सरकारी नौकरी मिलता तो शायद ये काम में हम इतना डिवोटी नहीं हो पाते। आज मेरा इच्छा है नया कपड़ा देने का, लेकिन मेरी स्थिति वैसी नहीं कि नया कपड़ा दें, इसलिए घर घर घूम के, आज आपके पास भी मैं आया हूँ, कपड़े मांगने आया हूँ। घर घर जाके पुराना कपड़ा लेकर मैं उस शरीर को
ढकने का प्रयास में हूँ जो शरीर नंगा घूमता है और ठंडे में ठिठुरता है। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप मेरे साथ आज थाना चौक में चलिए, जो दातून बेचती है, देखिएगा सर किस स्थिति में लोग रात बिताता है। हम लोग कोशिश करके भी भरपाई नहीं कर पा रहे। अगर आपको देखना है तो कुछ नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा सिजुआ के आगे में चलिए, देखिए सर क्या स्थिति में रात बिताता है वो लोग। तन में वस्त्र और पेट में अगर भोजन किसी को देते हैं तो वैसे व्यक्तियों को तो हमेशा करबद्ध सलाम करना ही चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यह काम इनका नहीं था, यह काम इनका नहीं था महोदय, यह काम था जनप्रतिनिधियों का। कहाँ हैं वो लोग? देखिए इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, ये उनका कर्तव्य और उनका नीति है। बट मेरा नीति, हम जब तक, अब मेरा जन्म कतरास में हुआ, मेरा कर्म कतरास में हो रहा है, मेरा ये धर्म बनता है जो कतरास माँ की ऋण अधिक से अधिक तक शोध करें। खाना बच जाता है उसको लेकर भी हमेशा फेसबुक में मैंने देखा है, आप अनुरोध करते हैं। हाँ, खाना बच, अभी भी बोलते हैं जो भैया उतने थाली में लीजिए जितना नाली में ना जाए, क्योंकि थाली में लेने के बाद बर्बाद याद कीजिए वो किसी का मुंह में जाएगा, मुंह से पेट में जाएगा, आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग बोलना गलत होगा, केवल मैं स्पेशल हर एक जगह जाता हूँ। मैं हाल फिलहाल कोराडी गया था, फिर डॉक्टर गौतम के माँ का श्राद्ध का मैं खाना बचा हुआ था, टोटो से लेकर रात 10 बजे तक पूरा कतरास घूमे। तो हम अभी भी बोलेंगे जो मेरा व्योम टीवी के माध्यम से, अगर बर्थडे पार्टी या श्राद्ध घर या रिसेप्शन पार्टी में खाना बचता है तो व्योम टीवी को कॉल कीजिए। व्योम टीवी के द्वारा हम आपके घर जाएंगे और आपका खाना उठा के आप किसी दूसरे का मुंह में डालेंगे, जो आपका पुण्य का भागीदारी बनिएगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको ढूंढे तो मैं तो मिले है पल भर की तलाश में। ऐसे लोग जब भी आपको मिले, जिस जगह पे मिले, जिस हाल में मिले, जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जरूर मदद करें, क्योंकि आप इनका मदद नहीं कर रहे, इनके माध्यम से आप वैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां ईश्वरीय संकेत आपको प्राप्त होता है। मुखर्जी साहब क्या अनुरोध करेंगे लोगों से? लोगों से हम एक ही अनुरोध करेंगे, बस एक अनुरोध करेंगे, जे आपके दर्शकों को मैं स्पेशल तौर पर कहना चाहता हूँ, जे अपना पेट तो एक जानवर भी भरता है साहब, कृपया करके दूसरे के पेट के बारे में भी सोचिए, क्योंकि झारखंड के ऐसे लोग, ना सरकारी सुविधा मिलता है, ना इन लोगों को सरकारी स्वास्थ्य का सुविधा मिलता है, ना उन लोगों को कोई सरकारी योजना का सुविधा मिलता है। तो ऐसे लोगों के बीच आप भी आइए। हम नहीं बोल रहे हैं आप हमको दीजिए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ मत आइए आप, बट आपका अगल बगल देखिए सर, बहुत सलंगे स्थिति में घूम रहे हैं, आपका अगल बगल देखिए बहुत ही भूखे स्थिति में घूम रहे हैं, उसका मुंह में दाना डालने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका ऊपर कुछ पुण्य हो। इस वक्त आपको और सहयोग पहुँचाए, मनुष्य जाति आपको सहयोग पहुँचाए, आपके अंदर उतना ऊर्जा आए कि आप कभी भी ना थकें, क्योंकि यही ऊर्जा आपको लोगों के सहयोग के लिए न केवल मन से प्रेरित करती है, बल्कि दूसरों लोगों के भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। धन्यवाद। मैं उमेश, अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को खोज कर आपके तक लाने की मेरी कोशिश होती है, एक मुहिम होता है। ये हैं तो हम हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से ही हमारा कल है और कल सुशोभित होगा। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को।